घर भरा गया है, पूरे भोरे से सुबह पूरा सामान चला गया है। अब मैं क्या खाऊं, पूरे पे बैठे रह गए, पूरा सब कुछ बह गया, पूरी साल भर की जीवन की कमाई चली गई। क्या करूं साहब? जो नहीं बचा हमारे घर है तो कुछ होगा, बच्चे को नहीं मिल रहा, कछु खाएगा। बरसात और बाढ़ का कहर से जलमग्न हुए लाहार विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव लोग भूख से व्याकुल। विंड प्रशासन अलर्ट पर है। सारे अधिकार कर्मचारी इस आपदा की घड़ी में अपने अपने स्तर पर प्रबंधन में लगे हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ गांव के गांव पानी से भर गए हैं और मंजर इतना भयावह हो स्थिति में तब्दील हो गया है कि सिवाय आंसुओं के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा कहीं अपनी आशियाने की चीज़ें सुरक्षित करती दिखाई दे रही हैं, तो पुरुष ग्रामीण नम आँखों से अपने आशियाने को गिरते देख रहे हैं। एक कोरोना की मार ने लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया था और अब इतनी बड़ी मात्रा में बांधों से हजारों क्यूरेस पानी छोड़े जाने से इस गांव में लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अब हालात ये हैं कि लगभग 30 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं और वो सब ग्रामीण भूख से व्याकुल हैं। कहीं भी प्रशासन द्वारा खाने पीने के इंतजामात नहीं किए गए हैं। बच्चे बेबस हैं, महिलाएं मजबूर हैं, पुरुष दुखी हैं और पशु लाचार हैं। उसका कारण ये है कि इन गांव में पानी भर जाने से साल भर के लिए रखा सुरक्षित अनाज खाने के लिए गृहस्थी का सामान और पशुओं के लिए इकट्ठा किया भूसा सब पानी में बह गया है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय जो गांव के कुछ हिस्से ऊंचाई पर हैं, जहां पानी अभी थोड़ा थोड़ा पहुंच पाया है, वो अपना बचा कुचा सामान जान जोखिम में डालकर उठाने को मजबूर हैं और अब ग्रामीण जनों द्वारा गांव के मुहाने पर बैठकर पहरेदारी की जा रही ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके। और सबसे खास बात, इस रिपोर्टिंग के दौरान प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा गांव में ग्रामीणों की सुध लेने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, जब कोई आला अधिकारी भ्रमण पर आता है तो पीछे पीछे खड़े दिखाई देते हैं और आला अधिकारियों के जाने के बाद उनकी भी ये स्थिति होती है कि कहीं नज़र नहीं आते हैं। इससे ग्रामीण जनों में प्रशासन के प्रति काफ़ी रोष है। ग्रामीण जनों में रोष का सबसे बड़ा कारण शलधार अनुविभागीय अधिकारी के बिगड़े बोल हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी तक फसल बुवाई का कार्यक्रम नहीं हुआ है, जबकि किसानों की हजारों सीधा फसलों इस बाढ़ में चौपट हो गई। तो मैं भिंड जिले के गिरवासी गांव में हूं और यहां देखने के लिए आया हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कि यहां पर क्या स्थिति है। पिछले 24 घंटों के लगभग से यहां कुछ जाने मंदिर के ऊपर फंसी हुई है। कई बार प्रशासन से निवेदन किया गया, गांव के लोगों ने निवेदन किया, अनुग्रह किया, उसके बाद अब कब जाकर प्रशासन जागा है और लगभग 24 घंटे के उपरांत भिंड कलेक्टर और एसपी के साथ में यहाँ पर रेस्क्यू टीम आई है और रेस्क्यू टीम के साथ अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम चलते हैं अपने यहाँ ग्रामीणों के साथ में। आपका नाम क्या है? मंजू शर्मा। मंजू शर्मा, यहाँ क्या स्थिति है? सर बहुत गंभीर स्थिति है और सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे और कोई बचने की संभावना नहीं है। चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है? कुछ नहीं हुआ है, सब ना निकलना, सब घरों में पड़ा है, सब बर्बाद हो गया है। और हम लोग निकल पाए, बस हम लोग वहाँ से बाहर निकल पाए और बकाया सब कुछ लापरवाही की वजह से बिना सूचना के, बिना जानकारी के मड़ीखेड़ा डैम, हरसी डैम के पूरे गेट खोल देने से दतिया और ग्वालियर तथा भिंड जिले के सिंध नदी के आसपास के गांव में भारी बाढ़ आ गई है। हजारों लोग तबाह हो चुके हैं। खाने पीने सामान निकालने की उनको इतने समय नहीं मिला और लोगों के पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। लाहौर क्षेत्र के गांव गिरवासा, भीमरन कपड़ा, बड़ा और अजनार, केशवगढ़ और बर्राज, गुरिया, बड़ेतर में और उसके अलावा गांव क्षेत्र के गांव निपसाई, मणियन, मड़वारी, इन लोग गांव में भारी तबाही भिंड जिले के भी गांव में हुई है। प्रशासन ने पूरी
घूम घूम के व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन पानी पूरा इतना जोर से था कि न तो वहाँ लोगों को निकाला जा सका है और न ही लोगों के घर बर्बाद होने से बचे हैं। सबसे बड़ी कमी अभी है कि लोगों को खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहुँचने के रास्ते बिल्कुल अवरुद्ध हैं। गांव के किसान गरीब आदमियों में घर में पानी होने से खेतों पे जाके टीलों पे भेड़ के टीलों पे जाकर रात रात भूखे प्यासे बच्चों सहित अपना समय गुजार रहे हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई का प्रयास किया है। वहाँ पहुँचने की 3-4 किलोमीटर दूर पानी भर जा चुका है, इसलिए वहाँ पहुँचना भी असंभव है। और अभी रेस्क्यू टीम स्पॉट में जा रहे हैं। जो पहले सुरक्षित जगह में पहुंचाना था, कल भी हमारा यहाँ मैंने लाहौर में आया था, मैं और एसपी साहब वगैरह यहाँ आए थे। 250 लोग को उसका जो दिरमनकापुरा के जो मजरा है वहाँ से सुरक्षित निकाल के ये जो गिरवासा में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में रुकवाए गए थे, तो व्यवस्था की गई। उसके बाद भी क्योंकि इस बार पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, कई सालों में ऐसे सिंध नदी में पानी नहीं रहा है। इस बार 12.5 मीटर का पानी है, इसी के कारण ऐसे हुए हैं। और कुछ लोग वहाँ जो सुरक्षित रखने के बाद भी हमको सूचना मिली, कुछ लोग वहाँ से वापस चले गए हैं उनका संपत्ति को बचाने के चक्कर में, उसमें कुछ अव्यवस्था हुए हैं। फिर भी अभी टीम पहुँच गया है और सभी को सुरक्षित निकलवाएंगे। ठीक है। एक ढीमरन का पूरा गाँव है, उसमें 22 घरों के लोग कल फंसे हुए थे। 3 तरफ से पानी आ गया था, एक साइड सेफ बची थी पीछे की साइड में, तो कल उन्होंने अपना सामान सट्टा वगैरह वहाँ से खाली कर लिया था। फिर बताते हैं कि और शाम को सबको यहाँ गिरवासा में ले भी आए थे हायर सेकेंडरी स्कूल में, और बच्चे लोग रुके भी थे। एक गर्भवती महिला थी, इसको हॉस्पिटल भिजवाया था। और सर यहाँ कितनी जान और माल की क्षति की आशंका की जा रही है? भगवान की कृपा से जान तो किसी की नहीं गई, सब सुरक्षित हैं। और सामान का तो थोड़ा बहुत नुकसान होता ही घर गृहस्थी में रहता, डूबता है। किसी की जिसका पूरा मकान डूब गया है तो उसका तो पूरी नष्ट हो गया। जिसका आंशिक डूबा उसका आंशिक होगा। पहले सबसे पहले जान की आवश्यकता है मनुष्य को बचाने के लिए। तो चूँकि सभी हमारे यहाँ लगभग 22 गाँव में, लाहौर सब डिवीजन के 22 गांव में जल भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल था। तो धीरे धीरे आज पानी कम होने लगा है और सभी सुरक्षित हैं, कहीं कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। सर जहाँ बाढ़ की स्थिति आई है और वहाँ पर लोगों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो अभी आप ये कहना आपका गलत है। अभी फसल बोई नहीं गई हमारे क्षेत्र में, कहीं बोनी नहीं हुई। पानी जब से गिरा है तब से उसने बोने का टाइम ही नहीं दिया है पानी का। आप बताएं हमको कहाँ